सुनो, लेकिन ये लोग ने इतना साथ दिया है और इनको ऐसे टाइम पे उनको ये गलत काम नहीं होना चाहिए। ये लोग मालूम है कई दिन घर नहीं गए, दिन रात हॉस्पिटल में थे, वहीं पडे वहीं काम करे, स्वतःच्या पोरांचे स्वतःच्या नवऱ्याचे त्यांनी तोंड नाही बघितली ना, आज त्यांनी तिथं कामं केली ना, तर आज त्यांचे दिवस म्हणजे हे आलेत का? मग आपल्याकडे काय चालू आहे? इनसे भी एक हम सबके आगे रोए, हम सबके आगे भीख मांगे कि हमारा नौकरी हमको दो फिर से, बाकी कुछ नहीं हमको मांगने का। इतना हमको भूख हड़ताल करना पड़ेगा, उनको पैसा ही देते रहेंगे तो कमाएंगे, उनको ही देंगे, हमारे घर पे क्या लेके जाएंगे? जब जरूरत जब जरूरत थी तब संडे को भी आके लेके जाते थे, छोड़ने भी आते थे। आज हमको पेट पे लात मार दिए हमारे। आज त्यांच्यावरती बितते तर आपण त्यांना साथ द्यावे, प्रत्येकाने प्रत्येकाच्या घरात न राहावे, बस मी एवढंच सांगू इच्छितो। भाई का बोलना था कि जब हमको ज़रूरत थी तो इन्होंने मदद की, आज इनको ज़रूरत है तो हम सब की जिम्मेदारी है कि आज ये अकेले है, कोई अस्सलाम वालेकुम, मैं सैफ अली अंसारी लाइफ इन भिवंडी की तरफ से। हम जो है रात में कॉरपोरेशन की तरफ से गुज़र रहे थे तो हमने देखा यहाँ पे दो महिला जो है आमरण उपोषण यानी कि भूख हड़ताल पे जो है बैठे थे। तो आइए हम इनसे ही जानते हैं कि इतनी रात में आखिर क्या वजह है कि इनको जो है भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा कॉरपोरेशन के गेट के नीचे। आइए हम इनसे ही जानते हैं कि क्या मामला है, प्रदर्शन पे किस लिए बैठी है, क्या वजह है। हम लोग यहाँ पे नर्स का काम करती थी कॉरपोरेशन की तरफ से, लेकिन हम 36 जन का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन हम दोनों को ही निकाला गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे भूख हड़ताल के लिए बैठे हैं। निकालने का कारण भी ये है कि हम लोग से पैसे की मांग हुई थी तो हम लोगों ने नहीं दिए, और जिन्होंने दिए वो अंदर बैठे। यानी कि ये आपका किसी पर इल्ज़ाम है? हाँ। तो आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते थे और ये भूख हड़ताल कब तक के जारी रहेगी, और आपका ये भूख हड़ताल करने का मकसद क्या है, मतलब आप किससे सुनवाई चाहते हो? हम लोग भिवंडी कॉरपोरेशन की तरफ से काम करते थे, एनयूएचएम अंतर्गत एक संस्था होती है, वो संस्था से हमारी भर्ती हुई थी। तो हम लोग खाली आयुक्त को बोल रहे कि हमको हमारे काम पे वापस लो, क्योंकि हमारे साथ अन्याय हुआ है। आप कितनी देर से यहाँ पे बैठे हैं? 11 बजे से बैठे हैं हम लोग सवेरे। अभी रात के जो है 12 भी बज के जा चुका है, तो क्या आप रात भर यहीं पे बैठे रहेंगे? जब तक हमको न्याय नहीं मिलता तब तक हम यहीं पे बैठेंगे। आपको जो है कहीं से ऊपर से पुलिस का ऑर्डर भी आया है कि आपको यहाँ से हटना है 12 बजे तक, तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? पुलिस ने तो हमको बताया कि 12 बजे के बाद हम आपको नहीं बैठने देंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। तो आपने कंसर्न डिपार्टमेंट में भी ये कंप्लेंट करी है? जैसे कि आयुक्त से आप जो है चाहते हैं कि इंसाफ आयुक्त से मिले, तो आपने आयुक्त से मुलाकात करी है? सबको दिए, महापौर को दिए, आयुक्तों को, वैद्य के अधिकार को, डीसीपी और दूसरे पुलिस स्टेशन हम नहीं जानते, इसीलिए डीसीपी साहब पास गए और वही उनका ही काम है कि सबको बताए कि हम उपोषण पे बैठने वाले। हम सबके आगे रोए, हम सबके आगे भीख मांगे कि हमारा नौकरी हमको दो फिर से, बाकी कुछ नहीं हमको मांगने का। और जितने भी लोग थे आपके साथ 34 लेडी और थे, हाँ। 34 लेडीज़ और काम करते थे इस डिपार्टमेंट, तो उन लोग की जो है नौकरी वैसे ही है? सही? हाँ, सब काम पे ही है। आपको जो है कितना पैसा मांगे है, उसके बाद आपको वापस से जॉब लगेगी? 50,000 की मांगने की है। 50,000 देने के बाद आपको जॉब लग जाएगी वापस से? हाँ, अभी क्यों देने का साहब, इतना हमको भूख हड़ताल करना पड़ेगा, उनको पैसा ही देते रहेंगे तो कमाएंगे, उनको ही देंगे, हमारे घर पे क्या लेके जाएंगे? कितने वक्त से आप काम कर रहे हो, कितने समय से आप काम कर रहे हो? 2 साल। मतलब कि पूरे कोविड पीरियड में आप लोगों ने काम किया? हाँ, कोविड पीरियड में जब लोग घर में थे तो घर पे आके हमको लेके जाते थे। संडे को भी जब ज़रूरत हाँ, जब ज़रूरत थी तब संडे को भी आके लेके जाते थे, छोड़ने भी आते थे। आज हमको पेट पे लात मार दिए हमारे। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे आप? हाँ, हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे। सभी लड़कियां कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, लेकिन निकालते वक्त खाली 12-13 साल से लड़की लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, उनको निकाला गया नहीं। ये भिवंडी में पहली बार हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट वाली लड़की लोग को निकाला गया। 18 साल से लड़की लोग काम कर रही है, उनको नहीं निकाला गया है। तो आपकी मांगनी पूरी नहीं होगी तो आप इसी तरह जो है ये धरने को जारी रखेंगे? हाँ, खाली हमारे पास से धमकी आ रही है, हम हमारे पेट के लिए बैठे हैं। पुलिस साहब से हम विनती करते हैं कि हम हमारे पेट के लिए बैठे हैं, हम किसी को बुला रहे भी नहीं है, हम हमारे न्याय
हमारे ऑफिस वाले से न्याय मांग रहे, हम किसी को बुला रहे भी नहीं है। ये तो संवैधानिक अधिकार है आपका, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो उसके बावजूद भी आपको कौन रोक रहे प्रोटेस्ट नहीं हमको करने पुलिस से? की धमकी लो आ रही है कि कल 12 बजे तक तुम लोग नहीं उठोगे तो तुम्हारे पर कलम लगेंगे। कौन सी कलम? सेक्शन 144? हाँ, वो तो 4 लोग या तो 5 लोग से ज़्यादा पे लगती है। लेकिन हम दोनों ही है। फिर भी बोल रहे हैं। तो आप अपनी जो है मांगनी बता दीजिए और मीडिया के ज़रिए आप क्या बात करना चाहते हैं, कौन से डिपार्टमेंट तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, आप वो बता दीजिए। खाली हमको हमारी नौकरी वापस मिलनी चाहिए, यही हम लोग वैद्यकीय विभाग डिपार्टमेंट को बता रहे हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन के। हाँ आपकी मांग मेडिकल डिपार्टमेंट में है, कॉरपोरेशन में, BNCMC में। हाँ। तो आपसे जब पैसा मांगा गया, पैसे की मांगनी की गई नौकरी देने के लिए, तो आपने ACB यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो से क्यों नहीं कांटेक्ट करने की कोशिश करी? हमको लगा ही नहीं कि हमको निकाल देंगे। तो अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी आप एंटी करप्शन ब्यूरो से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो तो हम आगे करने ही वाले हैं। आपको उसी वक्त करना चाहिए ना, वो तो जो है ऐसा रहता है कि मौके वारदात पे करा जाता है। एंटी करप्शन ब्यूरो को सोशल मीडिया पे जो है गूगल पे उसके नंबर मिल जाते हैं। सब प्रूफ मांगते हैं, हमारे पास प्रूफ कहाँ से आएगा? कोई पैसा मांगता है तो हम लोग प्रूफ रखते हैं क्या? यहाँ पे हमने इनसे जब बात कर रहे थे तो यहाँ पे कुछ लोग भी जमा हो गए थे, तो हम जो है पब्लिक ओपिनियन लेते। इन्होंने पूरी बात सुनी यहाँ की, आपने पूरी बात सुनी? ठीक है, बस। तो इन्होंने पूरी बात सुनी, अब इनसे भी पूछ लेते हैं कि इनका क्या राय है, इनका क्या ओपिनियन है, पब्लिक ओपिनियन। भाई इन पे जुल्म हो रहा है, इनकी जॉब छीनेगी, इनको वापस देना चाहिए। फिर ऊपर से एक अपराध कर रहे हैं, इनसे पैसा मांग रहे हैं, ये कानूनी जुर्म है, उन पर एक्शन होना चाहिए। और ये जॉब इनका अधिकार है, इन्हें मांगे तो उनको छीन के लेना चाहिए। आप लोग इनका साथ दो भाई, और यहाँ पर आप थोड़े आप इनका साथ दो, इनको जॉब के लिए आगे बढ़ाओ। काम किया ना, जब घर से कोई नहीं निकलता था उस समय पूरे 18 महीने इन्होंने अपनी जान पूरे दांव पे लगा के इन्होंने काम किया है, और उसका नतीजा ये मिला उनको। यही है महानगर पालिका का न्याय। अगर ऐसी महानगर पालिका है तो मैं तो उसके ऊपर थूकती हूँ फिर। तो भी उन लोगों ने उनके खुद के रिस्क पे लोगों की जान बचाई। तो इन लोगों के बारे में कुछ नहीं है, सिर्फ 2 ही लेडीज़ बैठे हैं और एक वो 55-60 के आंटी होएगी, वो भी बैठे उनके साथ, तीसरा कोई नहीं है। यूनियन वाले क्या कर रहे हैं? अरे थोड़ा इतने अपने पास आमदार है, इतने नगर सेवक है, इतने कॉरपोरेटर है, क्या कर रहे हैं वो लोग? है ना भाई, ये लोग ने वो दौर में काम किया है कोरोना काल में, जब बाप भाई का नहीं था, बेटा बाप का नहीं था, सब एक दूसरे लोग दूर भाग रहे थे। ये लोग ने वो टाइम हॉस्पिटल में रहकर दिन रात लोगों की खिदमत करी, और वो दौर में काम किया जब समझ लो कि बहुत नफ्सा नफ्सी का माहौल था। तो ऐसे टाइम पर वो लोगों ने हमारा साथ दिया वो टाइम पर, और आज हमारा फर्ज बनता है इनका साथ देने का। जिसको कोरोना हुआ है उसका माँ बाप बच्चे लोग भी उसके साथ में रहता था, और वो टाइम पे ना 4 बार बाहर के आदमी आग नहीं लगाए ले, मेरी बात सुनो, लेकिन ये लोग ने उतना साथ दिया है, तो इनको ऐसे टाइम पे उनको ये गलत काम नहीं होना चाहिए।